नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और ये है फन तंत्र। दोस्तों, सर्दियां आ गई हैं और मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल बीते साल की तुलना में ज्यादा ठंड पड़ेगी। विदेशों में फिल्मों में जब हम विंटर्स को देखते हैं तो बड़ा सुहाना सा सीन दिखता है। लोग मोटे मोटे वुलन के कपड़े पहन के बर्फ में एंजॉय करते दिखते हैं। फिल्मों में हीरो हीरोइन एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले मार रहे होते हैं। लेकिन हमारे देश के ज्यादातर शहरों में सर्दी का मतलब होता है स्मॉग या फिर ठंड से बेसहारा लोगों की होने वाली मौतें। पोल्यूशन के सामने तो खैर सरकारों ने सरेंडर पहले ही कर दिया है और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर सारी जिम्मेदारी किसानों पर डाल दी है। और आम जनता ने भी एयर प्यूरिफायर खरीदने शुरू कर पोल्यूशन की समस्या को परमानेंट मानकर नई रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन एक सरकार और एक सोसाइटी के तौर पर हम सबका फेलियर होता है जब कोई बेसहारा सर्दी से ठिठुर कर मर जाता है। एक इंसान के तौर पर हम सबका फेलियर होता है जब गाड़ी में शीशे चढ़ाए हीटर चलाकर म्यूजिक सुनते हुए किसी को सड़क के किनारे ठिठुरते देखना और मुंह फेर कर आगे बढ़ जाना। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर या फेसबुक पर जब किसी को जरूरतमंद की मदद करते हुए हम देखते हैं तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब लाइफ में हमें मदद करने का मौका आता है तो हम में से बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। कई बार लाइफ में चलती आपाधापी की वजह से या तो चूक जाते हैं या तो कई बार तमाम इंटेंट के बावजूद इस वजह से भी कि यार अब तो गाड़ी या बाइक पर काफी आगे निकल आए हैं, अब पीछे लौट के कौन जाए। लेकिन सोचिए, बस एक बार अगर आपने हिम्मत करके यू टर्न ले लिया होता तो शायद आपके 10 मिनट और 20 रुपए के पेट्रोल में एक जिंदगी बच सकती थी। क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक हमारे देश में 2008 से 2019 के बीच ही लगभग 2200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु ठंड की वजह से हो गई। 2001 से 2014 के बीच लगभग हर साल 700 से ज्यादा लोग ऐसे ही ठिठुर कर मरते रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दिल्ली में ही पिछले साल सैकड़ों लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उन तक बेसिक इंतजाम भी नहीं पहुंच पाया। अब ये आंकड़े कितने अंडर रिपोर्टेड हो सकते हैं वो हम और आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि पिछले कुछ सालों में सरकारों और आम लोगों के प्रयासों से ऐसे मामलों में कमी आई है। मगर हम ये कहना चाहेंगे कि ठंड से एक भी आदमी क्यों अपनी जान गंवाए? क्यों? क्योंकि बात यहां सिर्फ जान गंवाने की नहीं है। दर्द उस बात से भी होता है कि एक छोटा सा बच्चा, एक बूढ़े बाबा, एक बूढ़ी दादी जो रात भर ठंड से सड़क के किनारे ठिठुरते हैं। क्यों? नहीं होना चाहिए। बिना रूम हीटर के हमें सर्दियां अपनी कोजी फ्लैटों में काटनी मुश्किल पड़ जाती हैं। तो जरा सोच के देखिए उस बेसहारा को जो सड़क पर एक फटी सी शर्ट में और मांग के पहने एक उधड़े से हाफ स्वेटर ठंड से सिहरता हुआ आपकी तरफ एक इंसानियत भरी उम्मीद से देख रहा होता है कि कोई तो अपनी बाइक या कार रोक कर उतरे और उसको इतना भरोसा दे जाए कि कम से कम आज की रात तो उसे मरने नहीं देगा, कम से कम आज की रात तो उसको भूखा नहीं सोने देगा। क्योंकि दोस्तों, कई बार इंसान मांग नहीं पाता, जरूरत होती है लेकिन संकोच से कह नहीं पाता। लेकिन बिना बोले भी जानवर तक एक दूसरे के जज्बात समझ लेते हैं। हमको तो भगवान ने फिर भी इंसान बनाया है। इसलिए ऐसे कई सारे लोग हैं हमारे शहर में, हमारे ही अगल बगल, जो लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। जिनमें से एक हैं राहुल वर्मा, उदय फाउंडेशन के फाउंडर हैं, जो हर साल अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली को इस जानलेवा ठंड से बचाने की कोशिश करते हैं। रात रात भर ये लोग काम करते हैं, सोते नहीं हैं, सड़क के किनारे रात भर गश्त लगाते हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, पूरी सर्दी के मौसम में ये लोग लगातार जुटे हुए होते हैं। इस वक्त भी जब हम और आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग किसी की मदद कर रहे होंगे। इसलिए अगर आप और हम सड़क पर खुद उतरकर लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना हम घर बैठे इनकी मदद करें, इन्हें डोनेट करें, इन्हें सपोर्ट करें किसी न किसी तरीके से। इसलिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। अगर आप उदय फाउंडेशन को और राहुल वर्मा जी को सपोर्ट करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचें और एक भी, इस साल तो हम सब के लिए शर्म की बात होगी अगर एक भी मौत दिल्ली शहर में या देश में कहीं भी ठंड की वजह से हुई तो। इसलिए आप प्लीज़ पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें ज़रूर बताएं कि कहां पर, किस इलाके में लोगों को मदद की ज़रूरत है। पूरी कोशिश करेंगे उन तक मदद पहुंचाने की। और स्पेशली अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो उदय फाउंडेशन की हम सबको मिलकर मदद करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप डोनेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। साल 2020 वैसे भी इतना चैलेंजिंग साल रहा है। आइए तय करें कि हम सब मिलकर कम से कम एक ऐसे इंसान का सहारा जरूर बनेंगे जिसे हमारी जरूरत है। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा, किसी शहर, गांव, कस्बे या कहीं भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि लोगों को मदद की जरूरत है, कमेंट करके अपने नाम के साथ जरूर बताएं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।